Hello everyone, good morning dear students. Yesterday we had started chapter 4 from your English reader textbook Saving Dory and done the partial reading. So today we will be continuing with the reading of the same chapter. Okay, so let's get started and complete the chapter. The regal blue tang is found in the water of East Africa to the Central Pacific island of the Kiribati as well as around Japan and Australia. तो रीगल ब्लू टैंक है वो कहाँ मिलती हैं? ईस्ट अफ्रीका टू सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड जो है क्रिबाती का वहाँ पे, और उसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया में. दे टू लाइक टू लिव इन द कोरल रीफ्स, उनको भी कोरल रीफ्स में रहना पसंद होता है. दैट ग्रो अलोंग द सी शोर, जो सी शोर के पास में ग्रो करता है. व्हेन दे सी ए प्रेडेटर, जब भी वो किसी प्रेडेटर को देखती हैं, प्रेडेटर मीन्स एनिमल दैट लिव बाय किलिंग अदर एनिमल्स फॉर फूड, कि उनका कोई शिकार करने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करते हैं? दे ऑफन प्ले डेड बाय लाइंग ऑन देयर साइड एंड स्टेइंग मोशनलेस टिल द क्रीचर पासिस देम बाय. तो वो क्या करते हैं? वो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं मरने का कि वो मर चुके हैं, और बिल्कुल भी मोशनलेस हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं जब तक वो क्रिएचर, मतलब वो एनिमल जो उन्हें खाने के लिए वहाँ पे आया था, उनका शिकार करने आया था, वहाँ से चला नहीं जाता. द ब्लू टैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द कोरल रीफ. कोरल रीफ का जो लाइफ साइकिल होता है उसके लिए ब्लू टैंक जो है बहुत ही, द ब्लू टैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द कोरल रीफ. उसके लाइफ साइकिल के लिए कोरल रीफ के ब्लू टैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज दे ईट द एक्सेस एल्गी इन द रीफ, दे ईट द एक्सेस एल्गी इन द रीफ, जैसे कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रीफ होती है, ग्रास जो कि वाटर के अंदर होती है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं. दस प्रिवेंटिंग द एल्गी टू सफोकेट द रीफ, तो उनको उस एल्गी को, मतलब कि द प्रिवेंटिंग द एल्गी टू सफोकेट द रीफ को एल्गी से, मतलब कि सफोकेट होने से प्रिवेंट करने के लिए दे यूज़ देयर स्मॉल शार्प टीथ, वो किसको यूज़ करते हैं? अपने स्मॉल शार्प टीथ को, टू कीप देयर कोरल प्रोटेक्टर क्लीन, ताकि उनका जो कोरल प्रोटेक्टर है वो क्लीन रहे. इंटरेस्टिंगली फाइंडिंग डोरी शोज डोरीज पेरेंट्स एज काइंड एंड न्यूट्रिंग इन रियल लाइफ. हाउएवर द पेरेंट्स डोंट केयर फॉर देयर यंग बेबी ब्लू langs are carried away by the ocean current soon after they hatch and are on their own from the very beginning. On the other hand, clownfish dads do watch over their eggs and fan them, which keep the animals clean and take care of the eggs. सो इस मूवी के अंदर ये जो डोरी शो था, इसमें डोरी के पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही काइंड और न्यूट्रिंग दिखाया गया है. बट रियल लाइफ में क्या होता है? द पेरेंट्स डू नॉट केयर फॉर देयर यंग, वो अपने पेरेंट्स जो है वो अपने यंग्स की इतनी केयर नहीं करते हैं. बेबी ब्लू लंग्स जो हैं वो कैरिड अवे बाय द ओशियन करंट सून आफ्टर दे हैच एंड आर ऑन देयर ऑन फ्रॉम द वेरी beginning. On the other hand, clownfish dads do watch over their eggs and fan them, which keep the animals clean. जो बेबी ब्लू लैंग्स है वो क्या है? कैरिड अवे, बहा दिया जाता है बाय द ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स के आने से वो क्या है? बह जाता है. सून आफ्टर, और जल्दी ही दे हैच, और वो हैच हो जाते हैं, मतलब अंडों में से जब बच्चे निकल आते हैं तो उसे हैचिंग कहते हैं. एंड आर ऑन देयर ओन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और वो अपने खुद पर ही बिगनिंग में ही, स्टार्टिंग से ही वो खुद ब खुद अपना सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, क्लाउनफिश डैड्स डू वॉच ओवर देयर एग्स एंड फैन दैम, और दूसरी तरफ जो क्लाउनफिश डैड्स होते हैं वो अपने एग्स की पूरी देखभाल करते हैं. विच कीप द एनिमल्स क्लीन, जो कि एनिमल्स को क्लीन रखते हैं. एंड टेक केयर ऑफ द एग्स, और एग्स की टेक केयर भी करते हैं. These fish species are not the first glamour pets to rise to the popularity due to the Hollywood films and to suffer because of it. तो ये जो फिश स्पेसीज हैं आर नॉट द फर्स्ट ग्लैमर, ये फर्स्ट ग्लैमर नहीं हैं पेट्स टू राइज टू पॉपुलैरिटी, और इनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है. किस लिए? ड्यू टू हॉलीवुड फिल्म्स की वजह से. एंड टू सफ़र बिकॉज ऑफ इट, और इसी की वजह से वो सफ़र भी करती हैं. डू यू रिमेंबर द स्नोई ऑल हैडविग, क्या आपको स्नोई ऑल हैडविग के बारे में पता है? इन द हैरी पॉटर्स फिल्म, जो कि हैरी पॉटर के मूवी में था. द बॉय विजार्ड्स love for his pet in the film sparked an increase in the demand for owl's pet in many countries. तो उस मूवी के अंदर वो जो द बॉय विजार्ड लव फॉर हिज पेट, उसके मन में जो अपने
आउल के लिए जो मतलब कि एक प्यार था उसके लिए इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर. बट मैनी ऑफ द बर्ड्स एंडेड अप इन द एनिमल शेल्टर सून आफ्टर द सीरीज एंडेड. मोर ओवर आउल्स आर इलीगल टू ऑन विदाउट सूटेबल क्वालिफिकेशन इन मैनी कंट्रीज़. और फिर उसके उस मूवी को देखने के बाद में बहुत से लोगों ने आउल को एज एन पेट अपने घर में लाने का सोचा. बट मोर ओवर आउल्स आर इलीगल टू ओन. बट आउल्स को घर में रखना इलीगल है विदाउट सूटेबल क्वालिफिकेशन. जब आपके पास एक सूटेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ है कि आउल्स को अपने घर में रखना इलीगल है. द पॉपुलैरिटी ऑफ द टीनेज Mutant Ninja Turtles, a series of comic book based film about a group of pizza loving stunt performing turtle, saw a huge increase in turtles as pets, but many of them were abandoned and even flushed away when their owners got bored. तो द पॉपुलरिटी ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल जो है, इसकी जो पॉपुलैरिटी थी, सीरीज़ कॉमिक बुक, एक सीरीज़ कॉमिक बुक में मतलब कि एक बेस्ड फिल्म है ये अबाउट अ ग्रुप ऑफ पिज़्ज़ा लविंग स्टंट परफॉर्मिंग टर्टल्स. तो इस मूवी को देखने के बाद में लोगों के मन में टर्टल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ गया और उन्होंने उसको एज अ पेट अपने घर में वो लोग ले आए. बट उसके बाद में क्या हुआ, जब वो उससे बोर हो गए, बट मैनी ऑफ देम वर एबडनेंट एंड, तो जब वो उससे बोर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लश अवे, उनको बहा देते हैं. व्हेन देयर ऑनर्स गॉट बोर्ड, जब वो उनसे बोर हो जाते हैं. How do films that celebrate a love of ocean creatures and convey a strong conservation message leave with us a crisis of the nature? We only have our greed to our beautiful possession or for to blame it. If we love and admire these fish and other marine creatures, we should raise awareness about their condition. The message to the films, and now the science is clear, just let them keep swimming in the ocean. So जो फिल्म्स होती हैं, हाउ डू फिल्म्स दैट सेलिब्रेट ए लव ऑफ द ओशियन क्रिएचर्स एंड कन्वे स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन मैसेज. तो जो मूवीज़ होती हैं वो बेस्ड होती हैं कि कैसे उनका प्यार है जो ओशियन क्रिएचर्स के लिए, वो उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए मूवीज़ बनाती हैं और एक मैसेज कन्वे करती हैं कि इनको कंजर्व किया जाए, इनको बचा के रखा जाए. तो उनका मेन पर्पस होता है ये मैसेज देने का. बट लोग क्या करते हैं, वी ओनली हैव आवर ग्रीड टू ऑन ब्यूटीफुल पोजेशंस. बट हम क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको अपने घर में ला के रखूँगा. इफ़ वी लव एंड एडमायर दिस फिश एंड द अदर मैरीन क्रिएचर्स, अगर हम सच में उनको प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं इन फिशेज़ को, मैरीन क्रिएचर्स को, तो हमें लोगों में इस चीज़ को लाके अवेयरनेस लानी चाहिए, रादर कि हम उनको अपने घर में लेकर के आएँ और उनको एक प्रिजन के अंदर बंदी बना करके रखें, एक्वेरियम्स के अंदर या केजेस के अंदर. इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप स्विमिंग दैम इन द ओशियन. हमें उनको समुंदर में स्विमिंग करने देना चाहिए.